सभी लोगों को जय श्री राम, राधे राधे। मैं वास्तु एक्सपर्ट और वास्तु की कोच दिव्या छाबड़ा आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ अपार्टमेंट के वास्तु के बारे में। सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्या अपार्टमेंट में वास्तु का इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की डेट में वास्तु के बिना अगर हम अपार्टमेंट ले रहे हैं तो हम अपने लिए खुद ही आफत जो है इनवाइट कर रहे हैं। सो अपार्टमेंट लेते समय हमें बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती है, अब चाहे वो रेंटेड हो या हम खुद जो है अपने लिए खरीद रहे हैं, तो वास्तु का इम्पैक्ट आपके अपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो वास्तु ऑन अपार्टमेंट्स। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार वो जगह है जहाँ से आप अपने अपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हैं। किसी भी अपार्टमेंट में क्या सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार होता है? नहीं, कई बार एक से ज़्यादा, यानी कि अगर किसी की यूटिलिटी डोर एक्स्ट्रा है या फिर अगर किसी का सर्वेंट डोर भी है तो उसको भी आपने देखना है। सो एंट्रेंस को देखते समय आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। एंट्रेंस जो है हमेशा आप नॉर्थ की तरफ ले एग्जैक्टली, या फिर आप एग्जैक्टली ईस्ट की तरफ भी ले सकते हैं। आप एग्जैक्टली वेस्ट की तरफ भी एंट्रेंसेस ले सकते हैं। साउथ में भी जो है एंट्रेंस आप ले सकते हैं, बट साउथ अक्सर जो है लोग अगर 180 के बाद वाली एंट्रेंस आप लेते हैं, 180 डिग्री के बाद वाली एंट्रेंस लेते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है और इस वजह से भी, एग्जैक्ट डिग्री की वजह से भी आपको दिक्कतें हो जाती है और साउथ फेसिंग घर आपको तब परेशानी देते हैं। सो 180 डिग्री से पहले है तो ठीक है, उसके बाद आपको नहीं लेनी है। अब एंट्रेंस आपने देखनी कैसे है? देखिए, ये कुछ इस तरह से आपका घर है। घर का मान लीजिए प्रवेश द्वार यहाँ पे है। सो आप घर के सेंटर में खड़े होकर के अपना कंपास पॉइंट करेंगे प्रवेश द्वार की तरफ और फिर जो है आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपके जो प्रवेश द्वार है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं घर में लिविंग रूम जो है, लिविंग रूम या ड्राइंग रूम, वो सभी जगह है जहाँ पर जो है एज अ फैमिली आप बैठ करके आपस में बैठते हैं, टीवी देखते हैं। सो कॉमन फैमिली लाउंज जो है आपने कहाँ कहाँ ले सकते हैं? आप नॉर्थ में भी ले सकते हैं, ईस्ट में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इस फैमिली रूम को नॉर्थ ईस्ट में भी ले सकते हैं। ऐसी जगह पर बनाया हुआ जो लिविंग रूम होता है आपस में जो है सामंजस्य भी अच्छा बना करके रखता है। इन लिविंग रूम में की गई मीटिंग्स भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती हैं। पर लिविंग रूम की जो व्यवस्था है अगर इन सभी डायरेक्शंस में आ रही है तो जो फर्नीचर है उसका रंग जो है वो लाइट ब्राउन कलर, क्रीम कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर या फिर लाइट ग्रीन कलर भी आप रख सकते हैं। पर गहरे रंगों से, यानी कि डार्क, बहुत ही डार्क येलो आपने यूज़ कर लिया, डार्क रेड आपने यूज़ कर लिया, बहुत डार्क ब्लू आपने यूज़ कर लिया, तो ऐसे गहरे रंगों से आपने बचना है और फर्नीचर को काफ़ी हल्का फुल्का रखना है। इंश्योर करना है कि आपका फर्नीचर जो है वो दीवार से सटा हुआ नहीं है, वो ज़मीन से सटा हुआ नहीं है। 3-4 इंची ऊंचा उठा हुआ फर्नीचर या फिर थोड़ा सा जो है दीवार से अलग हट करके फर्नीचर, ताकि आपके जो पूरे ड्राइंग रूम है उसमें जो वेंटिलेशन है, जो एनर्जी का फ्लो है वो बरकरार रहे। अब बहुत से लोग क्या हैं, वो अक्सर अपने ड्राइंग रूम में साज सजावट का सामान रखते हैं। तो पुराने एंटीक्स हुए, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं भरनी है। डेड फ्लावर्स, पॉप्यूरी लोग रख लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी है। उल्टे अपने ड्राइंग रूम को और ज़्यादा वेंटिलेटेड और एनर्जी उसमें अच्छे से फैली रहे, उसके लिए अपने ड्राइंग रूम के अंदर जो है नेचुरल प्लांट्स लेकर के आने हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि आप रिफ्रेश फील करेंगे घर में प्लांट्स को रखने के बाद। ड्राइंग रूम के बाद अगली चर्चा हम करते हैं बेडरूम की। अब बेडरूम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के लिए। सो बेडरूम जो है हमारे, अगर हम मास्टर की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो व्यक्ति है जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है। सो मास्टर बेडरूम हमारे घर का कैसा हो? मास्टर बेडरूम जो है आप साउथ में ले सकते हैं, चाहे तो साउथ वेस्ट में भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो वेस्ट में भी मास्टर बेडरूम जो है ले सकते हैं। इन जोन्स में बनाया हुआ बेडरूम जो है वो हमेशा जो करता है फैमिली का, उसको रिस्पॉन्सिबल बना के रखेगा। वो जो डिसीजंस लेगा वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्मठ रहेगा, उसकी बात सभी लोग मानेंगे भी सही। ऐसे व्यक्ति को जो कि इन जोन्स में सो रहे हैं मास्टर,
इन लोगों को दूसरे लोग जो है ओवर पावर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जोन्स ही कुछ ऐसे हैं। तो ऐसे में इन दिशाओं में आप बेडरूम्स ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए जो बेडरूम्स हैं वहाँ पे फ्लारी जो डिज़ाइंस हैं या फिर नेचर वाले जो डिज़ाइंस हैं उनको अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ऐसा करने से आपका माइंड भी जो है वो शांत रहता है। अब अक्सर लोग टीवी भी ले आते हैं, तो मास्टर बेडरूम्स के अंदर टीवी को आपने अवॉइड करना है, उसको आप लिविंग रूम में रखें, ना कि अपने बेडरूम के अंदर। बेडरूम वो जगह है जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ पे आप रेस्ट करते हैं, इसलिए बेडरूम बनाते समय आप इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। किचन, क्या अपार्टमेंट में किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो क्या उसके अलावा और कोई जोन नहीं है? ऐसा नहीं है, आप और भी जोन्स में, लेकिन वास्तु के अनुसार अगर आप किचन बनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। सो आप वास्तु में किचन जब बना रहे हैं, सो किचन आपने किस तरह से बनानी है? किचन जो है आपने कोशिश करनी है कि घर के साउथ ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है वहाँ पे आप किचन लें। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन का हॉब जो है साउथ वॉल पर या फिर ईस्ट वॉल पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो फ्रिज है, फ्रिज को आप चाहें तो साउथ वॉल पे या फिर वेस्ट वॉल पे आप रख सकते हैं। जो आपका सिंक है, सिंक को आप नॉर्थ वॉल पे, ईस्ट वॉल पर भी अपना रख सकते हैं। आरओ की व्यवस्था है, पानी वानी की व्यवस्था है, वो इन जगहों पे रख सकते हैं। सो ये हुई आपकी किचन। किचन में इंश्योर करना है कि आपका जो डस्टबिन है वो किचन के अंदर ना हो, उल्टे वो किचन के हमेशा बाहर हो, और हो सके तो किचन में बर्तन धोने की व्यवस्था अंदर ना करके आप बाहर करें, तो ऐसा आपको बेहतर रिजल्ट देगा। और कभी भी अपने किचन में झूठे बर्तन अपने रात भर के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। अब किचन के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है बाथरूम, टॉयलेट्स। अब घर में टॉयलेट्स जो हैं कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, पहले इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सो टॉयलेट की जो स्थान है वो आइडियल, सबसे बढ़िया स्थान जो बना वो बना नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच का स्थान, यानी कि इस स्थान को हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इस जोन में बनाया हुआ जो टॉयलेट है वो काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट देता है, काफ़ी आपको रिफ्रेश जो है फील कराता है। तो अगर आपका वेस्ट का कमरा है या नॉर्थ वेस्ट का कमरा है तो इन जोन में आप टॉयलेट ले सकते हैं। इसके अलावा एक जोन है साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का जो जोन है, वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का जो जोन है उसे हम बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। सो इस जगह पर भी हम जो है एक टॉयलेट बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आप टॉयलेट बना रहे हैं तो इंश्योर करना है कि आपने मिरर बहुत ही बड़ा नहीं लेना है। सो टॉयलेट बनाते समय कुछ कुछ और चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है। जो आपका टॉयलेट है वो आपने कौन सी वॉल पर लगाना है। टॉयलेट जो है आप नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हैं, वेस्ट वॉल पर भी आप अपना टॉयलेट लगा सकते हैं। और जो लुकिंग मिरर होगा उसको आप नॉर्थ वॉल पे लगाएं, ईस्ट वॉल पे लगाएं, इन सभी वॉल्स पर आप अपना जो टॉयलेट है, चाहे वो हैंगिंग है, चाहे वो अंदर रखा हुआ है, जैसे भी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। टॉयलेट लेते समय आपने इंश्योर करना है कि आपने बहुत ज़्यादा टॉयलेट वाला घर नहीं लेना है। ऐसा करने से आप ही की जो घर की अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा टॉयलेट लेने से वो पॉजिटिव एनर्जीज भी फ्लश हो जाती हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ कि क्या वो चीज़ें हैं जो अपने अपार्टमेंट्स में अवॉइड करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉन्ग एंट्रेंस। एंट्रेंस जो है आपने कहाँ पर 100% अवॉइड ही करनी है। जो भी कर साउथ 180 डिग्री के बाद से शुरू होकर के जो साउथ वेस्ट वाली जितनी भी एंट्रेंसेस हैं, आपने ऐसे घरों को अवॉइड करना ही करना है। ये 1000 में से एक व्यक्ति को सूट तो कर जाती है, पर क्या आप उस 1000 में से एक हैं? नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऐसा घर जो है काफी ज्यादा अप और डाउन मेजर दे देता है। अगला आता है कि आपके घर में हेवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए आपके घर के सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान में, और घर के नॉर्थ ईस्ट को भी आपने खुला डुला रखना है। अब घर का जो ब्रह्म स्थान है ये वो स्थान है जहाँ से सारे घर की एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो पैदा होती है। तो अगर आप ऊर्जा के स्रोत पे ही भारी सामान रख देंगे तो घर में आपको काफी ज्यादा भारीपन महसूस होगा। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को, जो कि वास्तु में ईशान कोण जिसे बोला जाता है, इसे भी आपने बिल्कुल खाली रखना है, इसको भर नहीं देना है, इसमें गंद नहीं रखना है। अब बेडरूम डिसाइड करते समय बेडरूम जो है आपने कहाँ पे अवॉइड करने हैं। बेडरूम जो है आपने नॉर्थ ईस्ट की दिशा में लेने से आपको अवॉइड करना है। अगर आप घर के मास्टर हैं
तो घर की नॉर्थ वेस्ट की दिशा में भी आपने बेडरूम लेना अवॉइड करना है। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम जो है आपको काफ़ी ज़्यादा नींद से रिलेटेड जो है संबंधित दिक्कतें दे सकता है। और नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम जो है वो अक्सर गेस्ट के लिए बोला जाता है। तो लोग जो है आपको जो है आप अपने घर में ही गेस्ट जैसे हो जाएंगे, आप अपने खुद के घर में जो है बहुत ही ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो है किचन। सो किचन जो है आपने कहाँ पे बिल्कुल भी जो भूल नहीं करनी है। सो किचन जो है घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और ना ही आपने किचन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेनी है। और हो सके तो नॉर्थ में भी किचन को आपने अवॉइड करना ही करना है। इसमें से साउथ वेस्ट की किचन बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है आपको। जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज साउथ वेस्ट में बनाई गई किचन, नॉर्थ ईस्ट में बनाई गई किचन हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज दे देती है, और साउथ वेस्ट की किचन आपको फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा दे देती है। तो आपने इन जोन्स में किचन को बनाना अवॉइड करना है। नॉर्थ में हो सके तो अवॉइड करें, नहीं तो इनका इलाज आपका फिर भी हो जाता है। बेडरूम्स में अक्सर जो हम गलतियां कर देते हैं, बेडरूम लेते समय हमने ये तो डिस्कस किया कि आपने बेडरूम्स किस दिशा में नहीं लेना है, पर बेडरूम्स के साथ साथ क्या उसमें जो कलर्स हैं उनका भी कोई इम्पोर्टेंट रोल है। जी हाँ, बेडरूम्स में कभी भी आपने बहुत ही गहरे रंग कभी नहीं लेने हैं। बेडरूम्स में आपने बहुत ही लाइट कलर्स का प्रयोग करना है। अब बढ़ते हैं आगे कि घर में जो बाथरूम्स है वो आपने कहाँ पे लेने हैं। घर में जो बाथरूम्स है वो आपने कहाँ पे नहीं लेने हैं। आपने घर में जो बाथरूम्स है नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, साउथ वेस्ट में बाथरूम्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। यहाँ पे बाथरूम्स लेना अलाउड नहीं है। इन दिशाओं में बाथरूम लेने से हेल्थ इश्यूज भी बहुत मेजर आते हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज भी बहुत मेजर आते हैं। अब वो स्टेबिलिटी चाहे आपके करियर संबंधित हो, रिलेशनशिप संबंधित हो, या फिर आपकी ग्रोथ से संबंधित हो, सो ऐसी दिशाओं में बाथरूम लेना बिल्कुल ही निषेध है। चलिए हम चर्चा करते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय जो आप वास्तु में कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो रंगों का प्रयोग है पूरे घर में, आपने लाइट कलर जैसे कि लाइट क्रीम कलर, लाइट बेज कलर, बहुत ही हल्का वाला जो ब्राउन कलर होता है, वैसे कलर्स आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही लाइट कलर्स। लाइट कलर्स यूज करने से आपका दिमाग, आपका वातावरण वो भी काफी लाइट रहता है और आपके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। सो कलर्स आपने बिल्कुल हल्के फुल्के लाइट कलर्स ही यूज करने हैं। दूसरा, घर में प्लांट्स और रियल प्लांट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो प्लांट्स आपने रियल यूज करने हैं। नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ आप जितने भी जो है प्लांट्स आप चाहे लगा सकते हैं। जो उनका पॉट है, जो उनका प्लांटर है, वो आपने इंश्योर करना है कि रेड कलर ही हो। सो ये प्लांटर्स जो हैं ये ग्रीन कलर के हो सकते हैं, या फिर क्रीम कलर के, या फिर जो सिंपल मिट्टी का सा रंग जो आता है उसके प्लांटर्स भी आपके हो सकते हैं। भड़कीला रेड कलर के पॉट्स आपने एट ऑल कॉस्ट रिमूव करके ही रखने हैं। तीसरा और सबसे बढ़िया उपाय, अब आपने क्या करनी है, अपने घर की क्लेंजिंग जो है वो जरूर करनी है। उसके लिए आपको क्या यूज करना है, आपने यूज करना है आयोडाइज सॉल्ट। आप डाल सकते हैं पोछे के माध्यम से, पोछे वाले पानी में आप आयोडाइज सॉल्ट डाल सकते हैं। यही सॉल्ट जो है, जो रॉक सॉल्ट है, उसको हर बाथरूम में भी आप रख सकते हैं कांच के बोल में, और हर एक हफ्ते के बाद आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इंश्योर कीजिए कि पुराना वाला जो सॉल्ट है आपने फ्लश किया है, नहीं ना कि आपने अपने पोछे के लिए यूज किया है। अब आज के वीडियो में हमने सीखा कि कौन कौन सी चीजें आपने अपार्टमेंट लेते समय जरूर कंसिडर करनी है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से दोष आपने बिल्कुल ही अवॉइड कर लेने हैं। कुछ क्विक फिक्सेस भी हमने सीखी, और कैसे हम अपनी जो एनर्जीज है वास्तु की अपने घर में उनका भी प्रयोग ले सकते हैं। तो जितने भी लोग वास्तु करना चाहते हैं या फिर वास्तु के अनुसार चाहते हैं कि उनके घर में अच्छी अच्छी जो है एनर्जीज आए, तो वो लोग तुरंत मुझे कमेंट करें, नीचे शेयर करें। आप में से जो लोग जो हैं जिनको ये कंटेंट बहुत ही पसंद आया हो, तो शुरू में एक मैंने डिटेल्ड वीडियो भी जो है बनाया था कि घर में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक फ्लैट के अंदर। तो वो वीडियो और ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी के लिए आप
देख सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कुछ प्रश्न है वास्तु से रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर लिखिए, और मैं अगला वीडियो क्या पता आपके इसी प्रश्न के ऊपर जो है आपका अपना अगला वीडियो मैं बना दूं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। वंस अगेन जय श्री राम, राधे राधे।